Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 38A. Subject English class 10th और ये वर्कशीट आपको करनी है 16 अक्टूबर 2021। और आज की वर्कशीट में हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 5 द हैंडर ड्रेसेस पार्ट 1 के बारे में स्टडी करेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आपको द हैंडर ड्रेसेस पार्ट 1 चैप्टर से एक्सट्रैक्ट दे रखा है, आपको उसे पढ़ना है पहले, फिर एमसीक्यू है, उसके आंसर्स देने हैं। एज फॉर द गर्ल्स, शी सेड, although just one or two sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. स्टूडेंट, इसमें द हैंडर ड्रेसेज, इसमें हैंडर ड्रेस जो है लड़की वोंडा पेट्रोन्स की, इसका मेन करेक्टर वोंडा पेट्रोन्स की है, जो कि पोलिश गर्ल है और वो अमेरिका में जैसे रहने के लिए गई थी। रियल उसका नेटिव प्लेस पोलैंड है, पोलिश गर्ल है, तो उसका नाम जो है अमेरिकन स्टूडेंट से उनको अजीब सा लगता है, इसलिए उसके नाम की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं वोंडा पेट्रोन्स की। और उससे जो है कोई बात भी नहीं करता। वो पुअर गर्ल है, वो एक ही ड्रेस ब्लू कलर की, हालांकि वो साफ ड्रेस है, उसको पहनकर स्कूल में आती है और उसकी पोवर्टी के ऊपर भी कि वो एक ही ड्रेस पहन के आती है जो। और इसमें करेक्टर होता है मैडी और पैगी। मैडी इसमें रिच फैमिली से बिलोंग करती है, पॉपुलर गर्ल है। मैडी इसमें पुअर गर्ल है। जो पैगी होती है, पैगी पॉपुलर गर्ल है और रिच गर्ल है, और पैगी की फ्रेंड जो है मैडी है। तो मैडी और वोंडा पेट्रोन्स ये दोनों गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, और पैगी जो है वो रिच फैमिली से। और पैगी अपने जो है कपड़े जो पुराने हो जाते हैं वो मैडी को देती है। और मैडी जो है पुअर फैमिली के बिलोंग के कारण पैगी का उसके गलत काम में भी उसके साथ देती है, क्योंकि पैगी जो है वो वोंडा पेट्रोन्स का मजाक उड़ाती है कि आपके पास हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू, ये उससे पूछती है तो वो हमेशा क्या बोलती है वोंडा कि आई हैव 100 ड्रेसेस, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो इसी के ऊपर जो है इस चैप्टर का टाइटल है हैंडर ड्रेसेस पार्ट 1। तो इसमें देखिएगा जो हैंडर ड्रेसेस वो कहती है वो लड़की, वो उसने हैंडर ड्रेसेस ड्रॉ की हैं, तभी तो देखो इसमें क्या है। एज फॉर द गर्ल सी सेट, उसने कहा, जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, सी यहाँ पर उसकी मैडम के लिए यूज़ हुआ है कि हर किसी ने एक या दो स्केच सबमिट किए हैं, ज़्यादातर लड़कियों ने, लेकिन एक गर्ल, वन गर्ल, वो वन गर्ल कौन है, वोंडा पेट्रोन्स की, रूम नंबर 13 को उस पर प्राउड होना चाहिए, शुड बी प्राउड ऑफ हर। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन, उस लड़की ने 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और वो सारी ड्राइंग अलग हैं और सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, इसलिए जजेस की ओपिनियन के अनुसार एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, कोई भी, हर एक ड्रेस इतनी सुंदर है कि किसी भी ड्रेस को जो है प्राइज मिल सकता है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, वो टीचर कह रही है यहाँ पर, दैट वोंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि गर्ल्स का मेडल ड्राइंग के अंदर किसने जीता है, वोंडा पेट्रोन्स्की ने जीता है। अनफॉर्चुनेटली, बैड लक की वजह से, वोंडा हैज़ बीन absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her। और वोंडा जो है कई दिनों से स्कूल से absent है, लेकिन जो applause, जो प्रेज उसकी है वो ड्यू रही, क्योंकि उसने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई और वो इसको रिसीव भी, उसकी प्रेज को रिसीव करने के लिए भी नहीं है, वो स्कूल से एब्सेंट है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, हम सब आशा करते हैं कि वो कल स्कूल आए वोंडा पेट्रोन्स की। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स। अब तुम क्लास जो है इस कमरे में शांति से चारों तरफ घूमो और उसकी जो सुंदर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स है, एक्सीलेंट ड्राइंग्स है, उनको देखो। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू ही है। देखो स्टूडेंट, अभी वर्कशीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू ही आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में भी आएंगे, तो ये वर्कशीट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा प्री बोर्ड में, व्हाई डज द टीचर से द फॉलोइंग, टीचर ने ऐसा क्यों कहती है, वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की और जिसे रूम 13 को उस पर प्राउड होना चाहिए। रूम 13 को जिस क्लास में वोंडा पेट्रोन्स्की पढ़ती थी उस क्लास का नंबर था रूम 13। तो इसका क्या मतलब है, वोंडा हैड ड्रॉन 100 डिजाइंस,
All the students made fun of her. She had several friends. Each design was beautiful and unique. Wanda won the girls medal. तो इसका जो है क्या मतलब है, अब देखो ऑप्शंस में हमारे चॉइस दे रखे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एमसीक्यू में स्टूडेंट आपको ये हेल्प मिल जाती है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे उन्हीं में से एक आंसर सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए देखते हैं, 1 और 3, 1 और 3 स्टेटमेंट देखते हैं। वोंडा हैड ड्रोन 100 ड्रेसेस, बिल्कुल ठीक है। वो 3 देखते हैं, सी हैड सेवरल फ्रेंड, जी नहीं, उसकी तो कोई भी दोस्त नहीं थी, उसकी अब्सेंस किसी ने भी महसूस नहीं की। ओके, तो ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं हम। 1 ठीक है जी, 1 तो सही स्टेटमेंट है। 2 देखिए, ऑल द स्टूडेंट मेड फन ऑफ हर, ऑल द स्टूडेंट बनाते थे, उसके नाम जो है अजीब सा था इसलिए। 5th देखिए, वोंडा वन द गर्ल्स मेडल, वोंडा ने गर्ल्स मेडल जीते था, ये बात भी सही है, लेकिन उसका मजाक कौन उड़ाती थी, सिर्फ मैडी और पैगी ही बनाती थी और कोई बच्चे नहीं बनाते थे, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। अब सी देखिए, 2 और 3, 2 क्या है, ऑल द स्टूडेंट मेड फन ऑफ हर, जी नहीं, ये इनकरेक्ट है। 3 देखिए, सी हैड सेवरल फ्रेंड, ये भी इनकरेक्ट है, तो ये गलत है। अब डी ऑप्शन, तो बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। अब डी देखिए, 1 बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, वोंडा हैड ड्रोन 100 डिजाइंस, वोंडा ने 100 डिजाइंस जो है ड्रॉ किए थे, ठीक है। 4th स्टेटमेंट देखिए, ईच डिजाइन वाज ब्यूटीफुल एंड यूनिक, बिल्कुल हर डिजाइन जो यूनिक था और सुंदर था, तभी तो टीचर ने कहा कि उसकी हर ड्राइंग पे प्राइज़ मिल सकता था, जजेस की ये राय है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 5th देखिए, वोंडा वन द गर्ल्स मेडल, ये बात भी सही है, तो इसमें सही हो गया 1, 4 और 5, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो ऐसे एलिमिनेशन के प्रोसेस से जो आंसर नहीं है हमें क्रॉस करते जाएंगे। अब क्या बचा, हमारा डी ही बचा, और डी हमारा सही आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी आप एमसीक्यू अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अकॉर्डिंग टू द जजेस विच ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि कौन सी ड्राइंग जो है प्राइज के योग्य थी, जजेस के अनुसार नन, कोई भी नहीं, जी नहीं, सम कुछ नहीं, उसकी तो सारी, एनी वन, कोई भी, उसकी सारी ड्राइंग इतनी अच्छी थी, 100 की 100 की, कोई भी ड्राइंग जो है उसको प्राइज़ मिल सकता था, मैनी, जी नहीं, तो एनी वन, कोई भी, सारी ड्राइंग अच्छी थी वोंडा पेट्रोन्स की, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 और 2। अब 1 क्या है हमारा, I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal, ये टीचर ने स्टेटमेंट दी थी। वोंडा इज़ प्रेजेंट इन द स्कूल, जी नहीं, वोंडा तो अपसेंट थी, टीचर ने खुद कहा कि कई दिनों से वो अपसेंट है, होप करते हैं कि वो कल आ जाए। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड वाली हमारी फॉल्स है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन ही बिल्कुल इसका आंसर है, ए इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स, तो ए ऑप्शन ही इसका आंसर। फिर भी हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए स्टूडेंट। 2 इज़ द अपोजिट ऑफ ए, जी नहीं, बी नहीं। 1 फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 2, 1 जो है 2 के मीनिंग को आगे बढ़ाता है, जी नहीं। बोथ 1 और 2 आर नॉट गिवन इन द लेसन, ये भी इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सक्यूज इट। अब एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट वर्ड, एंटी से बना है एंटोनिम, तो अपोजिट वर्ड हमें एक्सक्यूजिट का बोलना है। डेलिकेट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो एक्सक्यूजिट का डेलिकेट नहीं है। फाइन जो है अच्छा होता है, जी नहीं है, तो इसका सिनोनिम्स हो गया। क्रूड बिल्कुल इसका एंटोनिम्स है, भद्दे को हम क्रूड बोलते हैं, तो एक्सक्यूजिट का अपोजिट वर्ड होगा क्रूड। रेयर भी नहीं होगा, रेयर तो दुर्लभ होता है, जो कि एक्सक्यूजिट का क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, तो इसका क्रूड क्या है, एंटोनिम्स है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। इस क्वेश्चन का आंसर हमें 40 to 50 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, नो वन केयर फॉर वोंडा पेट्रोन्स की अब्सेंस फ्रॉम द क्लास, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं की कि पेट्रोन्स की जो है क्लास से अब्सेंस थी, अब्सेंट थी। डू यू एग्री और डिसएग्री, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं या डिसएग्री हैं, गिव एटलीस्ट 3 रीजन्स फॉर योर आंसर। देखो किसी ने भी उसके अब्सेंस को नोटिस नहीं किया, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ, आप सब एग्री होंगे,
आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ। वोंडाज एब्सेंस वॉज नॉट नोटिस्ड बाई एनी वन, नॉट इवन बाई पैगी एंड मैडी, हु यूज टू टीच हर एवरी डे आफ्टर स्कूल। यहाँ तक कि उसकी एब्सेंस को पैगी और मैडी ने भी नोटिस नहीं किया। वो हालांकि उसका मजाक उड़ाती थी स्कूल के बाद, लेकिन उन्होंने भी नोटिस नहीं किया। 3 रीजन्स, और उसके क्या रीजन्स थे कि किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया? क्या रीजन्स थे? फर्स्ट क्या था? वोंडा वॉज वेरी क्वाइट एंड सीरियस गर्ल हु डिडंट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज विद अदर गर्ल्स। वोंडा जो है बड़ी शांत लड़की थी, सीरियस लड़की थी, वो दूसरी लड़कियों के साथ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती थी। एक तो ये रीजन था। सेकंड क्या था? नो बॉडी हैडेंट सीन हर लाफिंग और प्लेइंग, किसी ने भी उसको हंसते हुए खेलते हुए नहीं देखा था। थर्ड है शी यूज टू सिट ऑन बैक बेंचेज, वो पीछे की बेंच पर बैठती थी। इसलिए इन कारणों की वजह से उसकी एब्सेंस को किसी ने नोटिस नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आज की वर्कशीट। आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।